नमस्कार दोस्तों, मैं एम के भारती आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल भारतीय अध्ययन केंद्र में। साथियों, आज हम लोग अध्याय 3.6 के जो बचे हुए सवाल हैं उनको करेंगे। तो इससे पहले हम लोगों ने 7 सवाल कर लिए थे। आज हम लोग 8वां सवाल देखेंगे। पहला का 8वां, ठीक है। तो आपका सवाल है 1/3x + y प्लस 1/3x - y बराबर 3/4 है और फिर ये समीकरण है, ठीक है। तो इसे कैसे बनाएं? इसे आपको मान के बनाना पड़ेगा। मान के हम लोग बनाएंगे तो क्या मान है? देखिए दोनों में क्या कॉमन लग रहा है आपको, तो इतने दूर को x मान लेते हैं, इसे हम मान लेते हैं u मान लेते हैं और इसे हम मान लेते हैं v, 3x - y 1/3x - y, ठीक है। ये बराबर हो गया आपका v माना। यदि हम इसको ऐसा मान लेते हैं तब क्या हमारे पास मिलता है? ये हो गया हमारा, एक से हमें क्या मिलेगा? u प्लस v बराबर हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। और 2 से आपको क्या मिलेगा? 2 से हमें मिल जाता है u/2 मिलेगा, है ना। ये पूरा आपका u हो गया और 2 इसमें क्या है? 1/2 गुना है। यहाँ इसकी बात करें तो इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ना, 3x + y को तो 1/2 गुना 1/3x + y, तो इतना बराबर हम क्या लिखेंगे? u लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/2 गुना u, तो ये हो गया u/2। तो वही चीज़ हम इसको लिखेंगे u/2, यहाँ पे लिखेंगे v/2 लिखेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? v/2 ये बराबर हो गया -1/8। तो ये चीज़ आप देख रहे हैं ना, ये चीज़ यहाँ पे ऐसे होगा, ये ऐसे, फिर उसी तरीके से यहाँ पे ये होगा। तो ठीक है, जो मैंने आपको समझाया, तो मैंने ये आपका सिंपल हो गया समीकरण। अब ये साइड यदि 2 से गुणा कर दिया जाए तो ये आपका खत्म हो जाएगा और ये ऐसे हम जोड़ देंगे तो ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो इसको क्या कीजिए, एक लाइन और बढ़ा दीजिए, 2 से गुणा कर दीजिए इसको, तो ये हो गया -b। और 2 जब यहाँ गुणा करेंगे, देखिए तो 2 से कटेगा 4, यानी कि 1/4 हो गया आपका। इसी में मैंने ऐसे कर दिया, ठीक। तो अब इसको मान लीजिए आप 3 और इसको मान लीजिए 4। थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, समझाने के लिए मैंने आपको किया था, ठीक है। अब इस समीकरण को जोड़ दीजिए, इसको तो 3 और जोड़ 4 क्या मिलेगा आपको? इसको जोड़ेंगे तो ये भी कट जाएगा आपका माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 2u हो जाएगा। 2u इधर जोड़ेंगे तो क्या जाएगा? 3/4 प्लस, तो ये बीच में माइनस है ना, तो -1/4 हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा सरल किया जाए तो, अच्छा 1 मिनट, मैं यदि सुविधा के लिए यदि ये कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। ये माइनस है, जोड़ रहे हैं तो बीच में माइनस आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद थोड़ा जगह और कम कर लेता हूँ, 3/4 -1/4, फिर इसको हम 4 लघुत्तम ले लेंगे, क्या हो जाएगा? ये 3 - 1, ये हो गया 2/4। तो 2/जब 4 हो गया तो कटा देंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। या फिर u बराबर हो जाएगा, यहाँ गुणा है तो उधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, तो भाग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? इसमें यहाँ पे नीचे गुना हो जाएगा, तो 1/4। तो ये u बराबर आपका 1/4 आया। तो 1/4 का मतलब है कि u का मान आपका देखिए क्या है, u का मान ये है आपका, तो 1/3x + y बराबर हो गया 1/4। और यहाँ से कह सकते हैं आप 3x + y बराबर हो गया आपका 4। दोनों साइड पलट देंगे, इसको मान लीजिए आप 5, 3 ये 5 हो गया, 3 4 ये 5। अब एक बार इसको सरल करेंगे, फिर अब u का मान निकला। अब u का मान कहीं पर भी रख दीजिए, किसी में रख देते, यहीं रख देते, क्या यहीं रख देते हैं, u का मान 2 में रखने पर, चलिए सॉरी 2 नहीं 4, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 4 से। आप वो भी लिख सकते हैं u का मान रखने पर। 4 मेरा कहाँ, यहाँ पे 4 है, तो u के लिए लिखेंगे हम 1/4 लिखेंगे ना, 1/4 माइनस v बराबर -1/4।
4, 3 में भी रख सकते थे मान, ठीक है। तो ये हो गया आपका, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 बराबर हो गया भी, या भी बराबर क्या हो गया 1/4 जोड़ 1/4 मतलब 1/4 मतलब 25 पैसा, तो 25 पैसा 25 पैसा 8 ना हो गया मतलब 50 पैसा, तो ये हो गया 2/4। समझे कि नहीं, लघुत्तम लेंगे 4 होगा, 1 और 1 2 हो जाएगा। अंश बराबर हो तो अंश को जोड़ देते हैं, हर बराबर हो और भिन्न का जोड़ हो, हर बराबर है तो अंश जोड़ देंगे, यदि घटा है तो अंश घटा देंगे जब हर बराबर रहे। तो ये हो गया, ये कट के क्या हो गया 1/2 हो गया। और भी का मान हमें पता है, भी का मान ये है आपका 1/3x - y बराबर 1/2 या फिर 3x - y बराबर 2 पलट गया। इसको मान लीजिए आप 6। तो ये हो गया 5 आपका, ये हो गया 6। अब आपको y और x निकालना, क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ दीजिए समीकरण को। देखिए समीकरण ये कौन है 5 है ना, 5 और जोड़ 6, तो क्या होगा इसको और इसको जोड़ेंगे तो देखिए तो y और y कट जाएगा। समझने में सुविधा हो तो एक बार हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर 3x + y बराबर 4, यहाँ लिख देते हैं 5 से, मतलब 5 से उठाकर हम यहाँ पे इसको लिख दें, ठीक है। अब इसको जोड़ देते हैं, जोड़ने पर क्या हुआ ये 6x, ये खत्म, ये हो जाएगा 6 या x बराबर हो गया आपका 1, या फिर ऐसा कहें 6/6, 6/6 बराबर 1। 1 का मान कहीं रख लीजिए, x का मान कहीं रख दीजिए, 5 में रख देते हैं। x का मान 5 में रखने पर 5 हमारा यहाँ पे है, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 3 × 1 x की जगह और प्लस y बराबर 4, तो y बराबर क्या हो गया 4 - 3 बराबर 1, 10 इस प्रकार, 10 मतलब इस प्रकार x बराबर 1 और y बराबर क्या निकला 1। ये हो गया आपका आंसर। तो बहुत ही ईजी वे में ये बनता है सवाल, है ना। सिर्फ आप यदि मान लेंगे, सिर्फ मानना क्या है आपको ये समझना है। तो दोनों में जो कॉमन होता है, जो आसानी हो वो देख के मान लेते हैं। यदि आप सिर्फ इतने दूर को मानेंगे u, इतने दूर को मानेंगे v, तब यहाँ पे आता 1/v 1/u, तो वैसे ही बनता। लेकिन थोड़ा सा उसमें जो दूसरे तरीके से हम लोग बनाते थे कि u भी रह जाता था एक साइड, x जैसे x 3x + 2y बराबर उधर xy रह जाता था, तो उस रूप का हो जाता। तो उस रूप से भी बनेगा और ऐसे ही बनेगा, तो जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बनाइए, ठीक है। तो देखिए आप इसे नोट कीजिए। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं दूसरा का पहला सवाल। क्या कहता है दूसरा सवाल कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैरती है। उसकी स्थिर जल में तैरने की क्या चाल है और धारा की चाल पूछ रही है। तो मैंने आपको बताया है, पिछले बार भी कई बार बताया भाषा वाला सवाल में, एक ही फंडा है इसमें, जो पूछ रहा है वही मान लीजिए। पूछ क्या रहा है, ऋतु की चाल पूछ रहा है शांत जल में और धारा की चाल, तो मैंने वही किया है। माना कि स्थिर जल में ऋतु की चाल बराबर x किलोमीटर पर घंटा है और धारा की चाल y किलोमीटर पर घंटा है। समझ गए ना, दोनों को अलग अलग मान लीजिए, स्थिर जल का y और ऋतु की चाल स्थिर जल में x, ठीक है। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल का मतलब होता है कि दिशा में, धारा इधर जा रही है और इधर ही कोई व्यक्ति तैर रहा है तो स्पीड तैरेगा, और धारा इधर है और कोई व्यक्ति इधर तैरेगा तो वो कम समय में, मतलब कि ये 2 घंटे में बहुत दूर चला जाएगा और ये 2 घंटे में बहुत कम दूर ही जा पाएगा, क्योंकि धारा भी उसको क्या कर रहा है, पीछे धकेल रहा होता है। तो एक होता है शब्द अनुकूल, एक होता है प्रतिकूल। अनुकूल मतलब की दिशा में, प्रतिकूल मतलब विपरीत दिशा में। तो अनुकूल, धारा के अनुकूल क्या चाल हो जाएगी, धारा भी जा रही है और वो भी जा रही है, ऋतु भी, तो ये y होगा, ये x, तो दोनों क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। मान लीजिए 3 किलोमीटर है और ये मान लीजिए कि 8 किलोमीटर है, तो सब मिला के 11 किलोमीटर बराबर हो जाएगा अनुकूल में। और यही बात प्रतिकूल में कर दें तो हो जाएगा आपका 8 - 3 बराबर 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये हो गया प्रतिकूल में। प्रतिकूल में क्योंकि पानी तो धकेल रहा है, उसके बाद हम इधर आ गए, पानी इधर और तैरने वाला इधर, तो उसमें घटाना पड़ता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जानते हैं।
तो धारा के अनुकूल क्या हो जाएगा, दोनों को चाल जोड़ देंगे और धारा के प्रतिकूल ऋतु में घटा देंगे धारा की चाल। धारा की चाल जो होती है स्लो होती है, तो ये घटा देंगे। अब क्या कहता है प्रश्न से, पहला कंडीशन क्या कहता है कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर, 2 घंटे में 20 किलोमीटर। आप यहाँ पर एक फॉर्मूला जान देंगे, S बराबर VT, मतलब ये कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा ये समय होता है। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। और यहाँ से हम ऐसा कर सकते हैं कि इसको किसी भी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं, समझ गए। तो दूरी ये क्या हो गया, दूरी बटे चाल बराबर समय। आप इसे ऐसा भी कर सकते हैं, तो जैसी आपकी इच्छा। तो इस हिसाब से हम यहाँ पे इसको सेट करेंगे। पहला क्या कह रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है, 2 घंटे में 20 किलोमीटर जा रही है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर, ये आपका दूरी 20 किलोमीटर 2 घंटे में, ठीक है। तो चाल क्या है इसका, चाल है हमारा x प्लस वाई, ठीक है। x प्लस धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर। तो धारा के अनुकूल ये है, तो ये है आपका चाल में यदि हम 2 से गुणा कर देते हैं, ये हमारा कितना हो गया, ये हो गया आपका 20। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया 20। क्यों हो गया, क्योंकि ये है आपका यहाँ पर क्या बोल रहे थे हम, S बराबर VT मतलब ये दूरी है आपका, और चाल में समय से गुणा कर दिए, तो ये आपका हो गया पहला समीकरण। अच्छा, पहला नहीं मान लीजिए, थोड़ा इसको सिंपल कर लीजिए। x प्लस वाई बराबर 20 में भाग देंगे 2 से, तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, है कि नहीं। तो इसको मानिए 1, तो थोड़ा आगे कर लेते हैं। x प्लस वाई बराबर हो गया 10, ठीक है। ये हो गया आपका पहला समीकरण। पुनः क्या कहता है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में सिर्फ 4 किलोमीटर जा पाती है। तो धारा के प्रतिकूल, तो ये हो गया चाल गुणा समय, 2 घंटा कितना जाती है, सिर्फ 4 किलोमीटर जाती है। तो ये x माइनस वाई बराबर क्या होगा, 4 से भाग हो जाएगा, इधर 2 से भाग हो जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। या फिर ऐसा कह सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। तो अब समीकरण ये हो गया आपका, यहाँ पे 2 समीकरण हो गया। इस दोनों को जोड़ दीजिए, देखिए इसको जोड़ दीजिए। तो हम यहाँ पे समझने के लिए इस समीकरण को यहीं लिख देते हैं, जोड़ने पर लिखिए, जोड़ने पर ये क्या हो गया, 2x बराबर 12, x बराबर हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब 6 मान कहीं पर ऐसा ये भी लिख दीजिए आप, 1 से आपकी ये आया कहाँ से, तो 1 से आया है, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं समझाने के लिए। s बराबर VT, चाल बराबर दूरी गुना समय, है ना, सॉरी दूरी बराबर चाल गुना समय। तो x बराबर आपका 6 निकल गया, तो 6 यहाँ रख दीजिए 1 से। समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 से हो जाएगा आपका 6 प्लस वाई बराबर 10, या y बराबर 10 माइनस 6 बराबर 4, 10 x बराबर हो जाएगा 6 किलोमीटर पर आवर, और y बराबर हो गया आपका 4 किलोमीटर पर आवर। मतलब ऋतु की जो चाल है शांत जल में वो 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जो धारा की चाल है वो आपका है 4 किलोमीटर पर घंटा। तो ये सवाल आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। बस मानना क्या है, जो पूछ रहा था वही मान लिए, ऋतु की चाल शांत जल में और शांत जल धारा की चाल मान लिए, और अनुकूल चाल आपका ये होगा और प्रतिकूल चाल आपका ये होगा। यदि आप ये दोनों समझ रहे हैं तो आप इसे अच्छे से समझ लेंगे। और एक चीज़ यहाँ, ये बराबर S बराबर जो मैंने लिखा था फार्मूला S बराबर VT, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो आप इसे नोट कीजिए, आप इसे समझ गए होंगे, आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों, हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल। क्या कहता है कि एक महिला और एक पुरुष मिलकर कार्य करती हैं, दोनों कि 2 महिला और 5 पुरुष एक कसीदे के कार्य को 4 दिन में और 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में पूरा करते हैं। ज्ञात कीजिए कि अलग अलग महिला कितने दिन में पूरा करेगी और पुरुष अकेला उस काम कितने दिन में पूरा करेगा। तो जो पूछ रहा है वही मान लेना है।
तो मैंने माना के लिए मेरा इस कार्य को x दिन में तथा एक पुरुष इस कार्य को y दिन में समाप्त करता है। ठीक है, तो आइए प्रश्न से इसको कैसे हम समीकरण में, सबसे पहले भाषा वाले सवाल में प्रश्न से समीकरण निकालना ही महत्वपूर्ण होता है। समीकरण कैसे निकालेंगे, ठीक है, देखिए क्या कहता है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष, पहला कंडीशन क्या है, 2 महिला और 5 पुरुष 4 दिन में। ठीक है, तो देखिए हम निकाल रहे हैं, एक महिला, एक जो ये महिला है वो मेरा कितने दिन में काम खत्म करता है, इतना दिन में। ठीक है, एक महिला एक दिन में कितना काम करेगी, एक महिला एक दिन में इतना काम करेगी। समझ में आया कि नहीं? एक महिला x दिन में समाप्त कर देती है, एक महिला x दिन में काम समाप्त कर देती है, तो एक दिन में कितना करेगी, एक दिन में 1/x करेगी, एक दिन में 1/x करेगी। सीधा सी लॉजिक है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि x दिन में एक काम समाप्त होता है, काम का मतलब समाप्त होता है, तो एक दिन में कम होगा तो 1/x, ऐसा समझ सकते हैं। तो एक दिन x दिन में काम समाप्त होता है, एक का मतलब काम समाप्त होता है, तो एक दिन में 1/, काम का 1/x हिस्सा होगा। ठीक है, तो वही होगा यहाँ पे। तो पहला कंडीशन कितना, 2 महिला है, तो 2 महिला कितना दिन काम करती है, 2 महिला 4 दिन काम करती है। 2 महिला 4 दिन में कितना काम करेगी, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 8x काम करेगी नहीं, ये बात समझ में आ रहा है? थोड़ा देर के लिए इसको यदि हम एक ही कर दें, 2 महिला, एक महिला एक दिन में इतना, तो 2 महिला एक दिन में, तो कहेंगे, आप कहेंगे कि 2 गुना ये। अब हम देखेंगे कि 2 महिला 4 दिन करेगी, 2 महिला एक दिन में इतना, तो 4 दिन में, तो कहेंगे फिर 4 से गुना करेंगे, 4 गुना 8 हुआ कि नहीं, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया, 2 महिला इतना काम करेगी। ठीक है, इसी प्रकार 5 पुरुष है पहला कंडीशन में ना, हाँ, इसी प्रकार 5 पुरुष 4 दिन काम करती है, 5 पुरुष 4 दिन में कितना काम करेगी, 4 दिन में कितना काम करेगी, तो पुरुष काम समाप्त करता है इतना में, इसमें 5 के 20 से गुणा कर देंगे, इतना काम करेगी। ठीक है, तो प्रश्न से क्या होगा, तो दोनों काम, इतना काम करने के बाद काम समाप्त हो जाता है, यानी कि 8/x प्लस 20/y बराबर 1, काम समाप्त हो गया। ये बात समझे कि नहीं? ये आपका काम समाप्त हो गया। ये आपको समझना है कि ये कैसे हो गया। 2 महिला, सॉरी, हाँ, ये तो मैंने 4 करना पड़ेगा इसको। 2 महिला 4 दिन में इतना कम, पहला कंडीशन ये है ना कि 2 महिला है 4 दिन में काम समाप्त करती है, 2 महिला और 5 पुरुष मिलकर 4 दिन में समाप्त करते हैं, तो 2 महिला 4 दिन में इतना काम करेगी, अब 5 पुरुष 4 दिन में इतना काम करेगा, तो इतना दोनों जब काम होगा तो काम खत्म हो जाएगा। काम खत्म हो जाएगा मतलब एक काम। तो जरा इसको सिंपल वे में करते हैं, इसको यहाँ गुना करते हैं, इसको यहाँ गुना कर देते हैं, तो एक लाइन में हम लिख देते हैं इसको 20x प्लस 8y, ये बराबर हो गया xy। समझे कि नहीं समझे? ये यहाँ गुना हो गया, ये यहाँ गुना हो गया, और ये दोनों यहाँ गुना हो गया, इसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, इसी प्रकार जिस प्रकार से अभी हम ये निकाले कि नहीं, तो उसी प्रकार दूसरा कंडीशन से भी हम निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? तो ये कहता है कि 3 महिला 6 पुरुष 3 दिन में, तो 3 महिला 3 दिन में, 3 तिया 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 9x और 6 तिया 18y बराबर काम खत्म। समझिए, 2 महिला 4 दिन काम करते, 4 दूना 8 आया कि नहीं ऊपर में, 5 महिला 5 पुरुष 4 दिन में समाप्त करता था, 5 को 20 ऊपर में आया कि नहीं। तो उसी प्रकार वहाँ पे है कि 3 महिला 5 दिन में था, सॉरी 3 महिला 3 दिन में थे, 3 तिया 9/x और 6 पुरुष 3 दिन में, तो दोनों मिल के तो 6 तिया 18, ये हो गया। तो इसको सिंपल वे में यदि हम करें तो ये आपका सिंपल वे में हो जाएगा 18x प्लस 9y, और ये हो गया आपका, क्या हो गया, ये हो गया आपका xy हो गया। समझे कि नहीं? ये हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा, अब चाहे तो x को कटा लीजिए विलोपन से, या फिर y को कटा लीजिए। तो हमें लगता है कि 9 को ही कटाना ज़्यादा उचित है, छोटा है इसीलिए। तो क्या कर लें, 1 गुणा हम कर लेते हैं 9, 72 हो जाएगा, तो 9 दूना
18 180x प्लस 72x प्लस 9xy। ठीक है, 2 में गुना कर लेते हैं 8 से, 8 से गुना करेंगे 18 8 44 से, 9 8 72x और 8xy घटा दीजिए, ये ख़त्म हो जाएगा और ये आपका घट जाएगा, ये क्या होगा 40, ये हो जाएगा आपका 36x, ये बराबर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, ये घट के हो जाएगा x और y हो जाएगा। तो आपका ये ख़त्म, ये ख़त्म, तो y बराबर आपका निकल गया 36। तो y का मान कहीं रख लेते हैं हम लोग, छोटा कौन है, यही छोटा है, 2 में रख लेते हैं। y का मान किस में रख दें हम लोग, 2 में रख देते हैं। y का मान 2 यहाँ दिख रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, y का मान 2 में रखने पर तो 2 मेरा समीकरण यहाँ पे, तो ये हो गया आपका 18x प्लस 9 गुणा 36 बराबर x गुना y का मान मेरा आया है 36। ठीक है, तो ये क्या हो गया, तो 18 से दोनों साइड भाग लग जाता है, देखिए ना, हर इसमें भी भाग लग रहा है, इसमें भी, इसमें, तो कटा देंगे हर जगह। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं, कटा सकते हैं हम लोग। 18 से यदि कटाएंगे, 18 से इसमें भाग देंगे तो x बचेगा और ये बचेगा 2 बचेगा, 9 गुना 2 बचेगा और ये 2x बचेगा, x इधर चल जाएगा तो ये हो जाएगा 18, 2x में x चल जाएगा, ये हो जाएगा x। यहाँ समझ में आया कि नहीं, नहीं तो इसको आप सिंपल वे में कर लेना है, ठीक है ना, या x बराबर हो गया 18 10, x बराबर हो गया 18 दिन हो गया। 18 दिन कौन है, यानी कि महिला अकेली काम, अकेला यदि काम करती है महिला अकेली, एक महिला तो 18 दिन में काम समाप्त हो जाएगा, और यदि पुरुष काम करता है तो 36 दिन में काम ये समाप्त होता है। एक अकेला पुरुष काम को 36 दिन में पूरा करेगा और एक अकेली महिला 18 दिन में काम समाप्त कर देगी। तो इस प्रकार से आपका सवाल होना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, समीकरण लिखना, सरल करना। आप जानते हैं समीकरण कैसे लिखा जाता है, आप प्रश्न से देखिए, एक महिला एक दिन में इतना काम करेगी, इस लाइन को आप समझिए, ये लाइन को समझिए, उसके बाद फिर आपको समझ में आएगा। तो यदि आप नहीं समझ रहे तो वीडियो को फिर से पीछे करके देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगी कि ये कैसे हो रहा है कि एक महिला एक दिन में इतना काम करेगी। चूंकि x दिन में काम समाप्त हो रहा है, x दिन में एक काम, इसीलिए एक दिन में कम या ज़्यादा काम, निश्चित है एक दिन में कम काम हुआ, कम आंसर आने के लिए भाग देते हैं, तो एक दिन में इतना काम, एक महिला एक दिन में इतना काम, तो 2 महिला 2 से गुना कर देंगे, 4 दिन गुना करेंगे तो 4 से गुना कर देंगे। तो ये एक ही नियम है, बिल्कुल एक ही नियम के तहत आप बना सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। चलते हैं हम लोग अगले सवाल की ओर। आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग दूसरा का तीसरा सवाल, और इस अध्याय का 3.6 का लास्ट सवाल है। तो आइए देखते करते हैं हम इसे। तो ये 300 किलोमीटर की दूरी है, रूही 300 किलोमीटर की दूरी स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी ट्रेन से कुछ दूरी बस से जाती है। 60 किलोमीटर यदि ट्रेन से जाती है तो शेष दूरी को, और बस से जाती है तो इसको 4 घंटा लगता है, और 100 किलोमीटर यदि ट्रेन से जाती है और शेष दूरी बस से जाती है तो 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। 10 मिनट अधिक समय तो रेलगाड़ी और बस की चाल, तो वही फंडा, जो पूछ रहा है वही मान लेना। रेलगाड़ी की चाल मैंने मान लिया x किलोमीटर पर घंटा और बस की चाल मान ली मैंने y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब देखिए सवाल को समझिए क्या कहता है। पहला कंडीशन, 300 किलोमीटर की दूरी है ए बी, ये 300 किलोमीटर। पहला कहता है कि यदि 60 किलोमीटर ट्रेन से, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ ट्रेन हुआ, ये 60 किलोमीटर, और ये आपका ए बी बराबर है 300 किलोमीटर, तो ये 60 हो गया, तो ये इधर कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर। ये हो गया, ये ट्रेन हो गया, और ये आपका बस हो गया। ठीक है, ये बात समझ रहे हैं कि नहीं। ट्रेन से 60 किलोमीटर गया तो इधर कितना बचा, 240 बचा, जो कि बस से गया, तो 4 घंटे लगते हैं। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, इसमें जो समय लगा, इसको जाने में जो समय लगा, दोनों जो समय जोड़ देंगे तो ये मेरा क्या निकल जाएगा, 4 घंटा निकल जाएगा। अब बताइए s बराबर होता है वी टी, दूरी बराबर 4 गुना समय, तो t बराबर यहाँ से क्या निकलेगा s बाई भी, यानी दूरी में 4 से भाग देना पड़ेगा। तो दूरी मेरा कितना है 60 किलोमीटर किससे गया है, ट्रेन से। ट्रेन की चाल क्या है मेरा x है, फिर 240 किलोमीटर दूरी है,
चाल क्या है बस का, वाई है, तो इतना समय लगेगा, है ना, दूरी बटे चाल इतना समय लगेगा, और इस समय मिला के ये 4 घंटा होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? हमें नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये हो गया। फिर दूसरा क्या कहता है कि अब की बात दूसरा कंडीशन में कहता है, ये आपका वही ए बी है, अब की बार 100 किलोमीटर ये ट्रेन से गया और बाकी 200 गया बस से। अब की बार 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, अब की बार क्या हुआ 10 मिनट ज़्यादा लग रहा है, तो 10 मिनट को घंटा में चेंज कर लीजिए, क्या होगा 10/60 कट गया, बटा 1/6 आवर, 1/6 आवर, तो 1/6 आवर हो गया। चलिए, तो अब की बार 100 किलोमीटर ट्रेन से गया, ट्रेन का चार्ज कितना x, और प्लस 200 किलोमीटर गया बस से, इसकी चार्ज कितना, समय फिर कितना लग गया 4 + 1/6 आवर। 1/6 आवर कहाँ से दिए, मतलब 10 मिनट को घंटा में चेंज किए हैं। ठीक है, हम इसको अब मिटा रहे हैं। ये आप समझ गए होंगे, बिल्कुल समझ गए होंगे, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूजन ही नहीं है, बिल्कुल साफ सवाल है ये। 10 मिनट को घंटा में चेंज किए, इसीलिए 1/6 से इसमें जोड़े हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? 10 मिनट में 60 से भाग देंगे तो 1/6 घंटा, वही 10 मिनट ज़्यादा लग जाता है, इसलिए ये कर देंगे। थोड़ा इसको सरल कर देंगे तो 6 × 24 = 25/6 हो गया। अब तो थोड़ा सिंपल यदि इसको कर लिया जाए, इसको मिटाते, इसको सिंपल कर लिया जाए तो कैसे करें, 4 से तो ये भी कट रहा है, चलिए 4 से ही कटा लेते हैं, इसको 4 से कटा लेते हैं, तो 4 से कटा लेते हैं, मेरा ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो हम यहाँ पे लिखते हैं 1 से, क्या हो गया 1 से 4 से कटा दें तो ये 4 हो जाएगा, 15 × 4 = 60, 4 से कटाएंगे तो 6 × 4 = 24, और ये हो जाएगा 1। समझे कि नहीं समझे? 4 से कटा रहे हैं, 4 से दोनों साइड भाग देना है, हर टर्म में भाग देना है, हर टर्म में, इसमें भी 4 से भाग देंगे, 15 × 4 = 4 से कटाएंगे, 6 × 4 = 24, तो 60 हो गया, ये 4 से कटाएंगे इधर 1 हो जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंपल कर लेंगे हम लोग, तो ये यहाँ गुणा होगा, ये यहाँ गुणा, यानी कि ये हो जाएगा 60x + 15y, ये हो गया आपका xy। ठीक है, बिना माने बना रहे हैं हम, इसको मान लेते हैं हम लोग 3, 2 नहीं 3। अब इसको सिंपल करते हैं, ये 25 से आपका काट रहा है, 25 से कटाइए, तो आप यहाँ पे लिखिए 2 से, ये 2 से ये क्या हो गया, 25 से कटाएंगे तो 25 × 4 = 100, 25 × 8 = 200, और 25 से कम 25, यहाँ से भाग में 6 बच गया। तो इसको ज़रा यदि सिंपल कर दें, तो ये क्या हो गया, तो थोड़ा सा इसको, ये हो गया 8x + 4y/xy, ये बराबर हो गया 1/6। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यदि इसको इधर कर लें हम, ये हो गया 8 छक, ये यहाँ गुना हो जाएगा दोनों में, 8 छक 48x, और 6 चौके 24y, और ये बराबर हो गया आपका xy, ये हो गया आपका ऐसे। अब इसको किसी भी प्रोसेस से बना सकते हैं, कटाना है तो कटाइए, और नहीं तो हमें लगता है कि यदि इसको 15 से भाग दे दिया जाए, इसको यदि 15 से भाग दे दिया जाए तो और इजी हो जाएगा, ये होगा कि नहीं, और इसको 24 से भाग दे दिया जाए तो हमें कटाने में आसानी होगा। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम सिंपल ही कर लेते हैं, क्या ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हम इसको मिटा रहे हैं, क्योंकि गुना भाग में ज़्यादा हो जाएगा इसीलिए। तो दोनों साइड क्या करेंगे, 15 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 4x + y, ये हो गया आपका xy/15। इधर हम कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, समझे कि नहीं। ये आपका हो गया, तब इसको नहीं, तब इसी को 3 मान लेते हैं, तब इसको 3 मान लेते हैं, और फिर जाकर अब तो हम 2 से लेंगे ना, 2 से क्या करेंगे हम, 25 से कटा लेते हैं, पहले 25 से कटा लेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 4x + 8y बराबर हो गया 1/6। ठीक है, और यदि फिर 4 से यदि इधर से भाग दे दें, या फिर पहले इसको सरल कर लेते हैं हम,
8x प्लस 4y, ये हो गया 8xy 6, ऐसा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 4y ये बराबर ऐसा। अब क्या करें, 4 से दोनों साइड भाग दे दीजिए, 4 से दोनों साइड भाग दे देना है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस y, और 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा ये xy 24 हो जाएगा। बढ़िया से लिख देते हैं, xy बटे 24, 6 चौके 24 गुना हो जाएगा। अब देखिए ये और ये घटा देंगे तो y मेरा कट जाएगा, तो यहाँ से बना लेते हैं। तो 3 में 4 घटा लेते हैं, 3 घटा 4 क्या होगा, इसमें ये घट जाएगा तो y तो खत्म हो जाएगा, इधर बचेगा मेरा 4x में 2x चल जाएगा, तो ये बचेगा मेरा, इधर बचेगा मेरा 2x, और इधर क्या बचेगा, इधर ये होगा xy बटे 15 और माइनस xy बटे 24। ठीक है, तो लघुत्तम क्या हो जाएगा, गुणा करके ले लीजिए लघुत्तम, x दोनों साइड कट जाएगा, 2 बचेगा, x हर पार्ट में x तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, y कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा आपका 24 और 15, तो गुणा करके ले लीजिए, नहीं मिल रहा है तो हम गुणा करके ही ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 24 घटा 15, ऐसा हो गया। तो ये हो गया y 2 बराबर y, 24 में 15 चल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9, है ना, 5 और 9, ये हो गया 15 गुना 24, तो 3 3 9, 3 5 15, 3 1 3, 3 8 24, तो ये क्या आगे निकला आपका 8 5 40 निकल गया। तो यानी कि ये हो गया y बराबर 1/8 5 40। ये दिख रहा है कि नहीं आपको? चलिए दिख रहा है, ये 40 हो गया, और फिर 40 हम यहाँ पे लेते आएंगे तो ये 40 गुना 80 हो जाएगा, यानी कि y बराबर 80। y यहीं रहेगा, ये यहाँ आ जाएगा, 40 गुना 80 हो जाएगा, फिर इसको चेंज कर लेंगे तो ये हो गया। तो अभी तो सिर्फ मेरा y का ही निकला है, तो y का मान अब कहीं पर रख लेते हैं। सिंपल सबसे कौन है, सबसे सिंपल तो हमें ये देखने में लग रहा है, या फिर इसमें भी रख सकते हैं, इसी में रख लेते हैं, इसका कुछ मान लेते हैं। अब देखिए मान लीजिए इसका मान कुछ नहीं रखें, यदि हम एग्जाम में, तो मेरा तो यहाँ पे लिखते मिटाते तो अपने मन से मान लेते हैं, एग्जाम में क्या कीजिएगा, तब इसको मान लीजिएगा ऐसे ए करके मान लीजिएगा, है ना, और नहीं तो स्टार मान लीजिएगा, एक नया जो हम भूल गए, सम नंबरिंग में भूल गए तो उसको ऐसे मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे स्टार से, स्टार मतलब स्टार जो मैंने समीकरण बनाया है उससे। तो क्या पे हम y पे रखना है, 80 रखना है, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 8/80 बराबर 1/6, 1/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/x, ये हो जाएगा 1/6, ये हो जाएगा माइनस 1/10, 8 8 कटेगा तो 8 8 दाएँ 80, उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 30 लघुत्तम हो जाएगा, तो 6 5 30, ये 2/30 हो जाएगा, ठीक है। और इसको जब पलट देंगे तो x/4 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 30/2 बराबर हो जाएगा 15, या फिर x बराबर हो जाएगा 15 गुना 4 बराबर हो गया 60। तो आंसर हम आपका यहाँ पे लिख देते हैं 10, x बराबर जो हो गया आपका, नहीं चल रही है, x बराबर जो हो गया आपका ये 60 किलोमीटर बराबर हो गया, और y बराबर कितना हो गया 80 किलोमीटर बराबर, ठीक है, 80 किलोमीटर बराबर, x बराबर 60। तो इस प्रकार से ये आपका अध्याय खत्म हुआ। मुझे लगता है ये सवाल बिल्कुल अच्छे से समझेंगे, बहुत इजी वे में है। आप समीकरण कैसे निकाले थे बिल्कुल आप समझे होंगे। यदि आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और आप देखिए, आपको समझ में आएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आपको देखना, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं, मैंने अपने हिसाब से यहाँ पे किया, आप कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं, आप अपना कीजिए। और मेरा ये कैलकुलेशन रहा। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले अध्याय के साथ। ऐच्छिक आप इसे बनाइए, और जो भी समस्या होगी आपके अगले वीडियो में जो है आपका ऐच्छिक का हम सारे सवाल करने जा रहे हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।